भविष्य के बच्चे। धन्यवाद के पात्र हमारे मुसाफिर जी हैं, जिन्होंने ये जंगम तीर्थ लगाया है, जिसने दूर दूर से साधु संत आत्मज्ञानियों को निमंजन करने हेतु यहाँ बुलाया है। और आज का शीर्षक ही है कांड, कर्म कांड, श्राद्ध। श्राद्ध पर बहुत सारी चर्चाएं चल चुकी है और मैं समझ पा रहा हूँ कि सभी लोग आत्मज्ञानी बैठे हैं, पंडित बैठे हैं, ज्ञानी बैठे हैं, क्योंकि शिक्षा से सब लोग सुशोभित हो चुके हैं, सब लोग समझ गए होंगे। सद्गुरु कहते हैं दुविधा भ्रम भ्रांति का, जब लग घट में खान, क्या मूर्ख क्या पंडिता, दोनों एक समान। दुविधा लेकिन परंतु भ्रांति, इसमें तमाम लोग डूबे हुए हैं। बड़े से बड़े विद्वत समाज भी फंसे हुए हैं, जो अपने को विद्वान की श्रेणी कहते हैं। इसलिए हम लोगों को विचार करके चलना जरूरी है, क्योंकि संत महात्मा जो आपके पास आए हैं, ये चलना सिखा रहे हैं, उठना सिखा रहे हैं, बोलना सिखा रहे हैं, समाज में जीना सिखा रहे हैं। इस तमाम वस्तुओं को रास्ता को काटते हुए अपने निज घर जाने की रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं, लेकिन की बात हमें पसंद नहीं है। आप किसी भी युग में देखेंगे, चाहे वो सतयुग का युग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, किसी भी युग में इस मानव को समझाने के लिए तथाकथित माने हुए परमात्मा, माने हुए भगवान नहीं आए हैं। और इस मानव जीव को समझाने के काम अगर कोई किया है तो ये मंच पर बैठे हुए गुरुजन। मानव की फैक्ट्री अगर है कहीं तो साधु संत है कि मानव का फैक्ट्री, मानवता क्या होता है उसे शिक्षा देते हैं। इसलिए आप लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं शिक्षा को लेकर। समय ऐसा था कि हमारे खानदान को पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, रोक लगा दिया, पढ़ नहीं सकते हो, जुल्म किया गया हमारे खानदान के ऊपर, शास्त्र गवाह है। जो लोगों ने जुल्म किया हमारे खानदान के ऊपर, ऐसे कानून को मानना व्यर्थ है, उस कानून को ना मानो, काला कानून है। और ये कविपंथ समाज आपका स्वतंत्र करता है, आडंबर से बचाता है, भ्रांति से अलग करता है। इस पर विचार करें आप लोग। हम लोग सत्संग में आकर सत्संग सुनते हैं, विचारते नहीं। जिस दिन विचार में आ जाएगा उस दिन आपका रास्ता निराला हो जाएगा, रास्ता को बदल देंगे। और मंच पर जो बैठे संत सद्गुरु लोग बैठे हैं, इन लोगों ने भी आपके ही जैसे लोग थे, एक आम जनता। ये लोग भी आम जनता में बैठकर संत महात्मा महापुरुषों की बात को सुनते थे। इन्होंने निगाह किया, इन्होंने वाणी को जिंदगी में उतारने के प्रयास किया, उतारा तो ये पब्लिक फील्ड से मंच पर आ गया।
और उद्घोष कर रहा है आपके बीच। ठीक उसी प्रकार हम आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि भ्रांति से बचिए, आडंबर को तजिए, उसमें कुछ रखा हुआ नहीं। कर्मकांड से किसी को उद्धार नहीं हुआ आज तक। और हम लोग हिंदू समाज के लोग हैं, गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। तो हिंदू में रामायण है, कानून का किताब है। आपका समाज कैसे चलाया जाए, आपका समाज कैसे चले, कानून का किताब है। उस कानून को मानना चाहिए। नहीं मानते हैं। आपने सुना मर्गजवार साहब जी कहे कि जब बंदोबस्त हो गया राम का तो दशरथ जी मर गए। दशरथ जी को श्राद्ध और बेटा किया नहीं किया, मालूम हुआ राम को तो वन में भी श्राद्ध किया। और जब रिटर्न जब आए 14 वर्ष वनवास बिताकर, तो पिताजी दर्शन दिए। कहीं अवसर दशरथ कहा। जब श्राद्ध कर दिया गया तो मुक्ति मिल जानी चाहिए ना, आना जाना समाप्त हो जाना चाहिए ना। फिर कहां से आ गया दशरथ? इसके मतलब श्राद्ध झूठा है। यह रामायण बता रहा है, मैं नहीं कह रहा, रामायण कह रहा है। इसलिए रामायण कानून की किताब है, तो कानून को मानिए। रामायण को भी नहीं मानते हैं। आपको हिंदू समाज में मान्य ग्रंथ भागवत महापुराण है। सवर्ण लोग भागवत महापुराण की चर्चा करवाते हैं, हफ्ता दिन का कार्यक्रम रखते हैं, मजे से सुनते हैं कार्यक्रम को। व्यास जी को बात को अनसुनी नहीं करते हैं, सुनते हैं। लेकिन पब्लिक फील्ड तक ही वह बात सुनते हैं। पब्लिक फील्ड से उतरने के बाद ज्ञान से कोई मतलब नहीं रहता। भागवत महापुराण में चर्चा सुनते हैं आप लोग कि भागवत महापुराण में धुंधकारी और गौकर्ण की कथा है। सुना है आप लोगों ने? धुंधकारी और गौकर्ण की कथा है। धुंधकारी जब मारा गया, उसके प्रेत का जोनी मिल गई। प्रेत का जोनी जब मिली तो गौकर्ण भाई जो था, पंडित का जो कार्यक्रम था उसके मुताबिक पिंड दान कर दिया, सोना दान कर दिया, पलंग दान कर दिया, गाय दान कर दिया, जमीन दान कर दिया। दान जो होता है सब कर दिया विधि रूप से। कार्य संपन्न हो गया, लेकिन प्रेत की जोनी में प्रवेश कर गया। अब भ्रमण कर रहा था, गौकर की ठोकर खा रहा था। जब गौकर्ण सो रहा था अर्धरात्रि में, तो धुंधकारी आया और आवाज लगाया, कहा भैया भैया भैया। गौकर्ण ने कहा ये तो भाई बोल रहा है मेरा। धुंधकारी कहाँ से बोल रहा है? कहा तुम कौन हो? कहा भैया मैं धुंधकारी बोल रहा हूँ। कहा क्यों? क्या प्रेत हो गए तुम क्या? कहा हाँ भैया प्रेत में हो गया। कहा रे तुम्हारे प्रेत से छूटने के लिए तो बहुत जतन किया हूँ, सब कुछ दान दिया हूँ पंडितों के द्वारा, फिर इससे कुछ नहीं हुआ। कहा भैया सुइया की नोक के बराबर कुछ नहीं हुआ फायदा। पेट इतना बड़ा है, भूख काफी लग रही है, और मुख सुई के नोक की बराबर है। कितना खाऊं, खिया नहीं होता है, संतुष्टि नहीं मिल रही है भैया, कोई उपाय कर दीजिए। कहा मैं तो उपाय कर दिया,
और दुनिया के लोग कर्म कांड से ही मुक्ति संभव समझा है, उसी को लेकर आज तक हिंदू समाज में चलता हुआ आ रहा है और उससे तुम्हें मुक्ति नहीं मिली, तो अब मैं कौन सा रास्ता खोजूं? कहा खोजिए भैया। कहा ठीक है खोजते हैं। कल के दिन में भ्रमण करना शुरू किया गौकरण, और भ्रमण करने के क्रम में कहीं एक जगह भागवत हो रहा था, व्यास जी भागवत बाँच रहे थे, तो भागवत का जो समय समाप्त हुआ, वो आसन पर जब आए व्यास जी तो उसने सवाल किया कि महाशय जी हमारे भाई प्रेत हो गया है, इसका कोई निदान है? कहाँ है? भागवत महापुराण की चर्चा करवाओ। मैं अपनों को चर्चा इसलिए करता हूँ कि उस पुराण का जो कथन है आप लोग अपनी जिंदगी में उतारिए, पुराण को समाज में उतारिए, अपने परिवार में प्रसारण करिए। भागवत महापुराण का जो चर्चा है ऐसा विधि विधान अपने परिवार में लागू करिए, कर्मकांड को तज दीजिए, उसमें कुछ सत्य नहीं है। और ये कोई कबीर साहब की बात है, ऐसी बात नहीं है, ये संसार का महापुराण है, उसका भी चर्चा करता है। का भागवत महापुराण की चर्चा करो, समय रखा गया। व्यास जी आए, व्यास गद्दी पर बैठे और गौकर्ण को कह दिए व्यास जी कि 7 पोर का बांस मंगवा लेना, भोंक बांस हो, 7 गिरह हो उसमें, और भंडार कोना की तरफ उसके टेढ़ा करके उसके रख देना, और धुंधकारी जब आवे तो कह देना कि नीचे वाला खोह में प्रवेश कर जाएगा, और हफ्ता दिन का जो कार्यक्रम होगा मन से वचन से कर्म से सुनेगा। धुंधकारी को कह दिया गया, धुंधकारी आया, उस बांस के खोह में घुस गया और मन से वचन से कर्म से सत्संग सुनना शुरू किया। बारी बारी से अध्याय जब समाप्त होता था तो गिरह जो था उसमें वो भ्रष्ट कर जाता था, बम की तरह आवाज आती थी। 7 दिन का कार्यक्रम था, 7वां दिन फट गया गिरह, और उसमें से एक आग की रोशनी की तरह निकलकर ऊपर की तरफ जा रहा था। व्यास जी ने संकेत किया लोगों को कि देखो जनता, जो आत्मा प्रेत बनी थी, जो कर्म कांड करने से, पिंडदान करने से, गौ दान करने से, सोना दान करने से, जमीन दान करने से जो आत्मा मुक्त नहीं हो सके, पलित प्रेत जोनी में प्रवेश कर गया, वही आत्मा इस सत्संग के प्रभाव से, साधु संत को वाणी के प्रभाव से इसकी आत्मा मुक्त होकर, प्रेत की जोनी मुक्त होकर ये अपने लोक को जा रहा है। हम समझ सकते हैं कि कौन सा कांड से हम मानव का कल्याण होने वाला है। सत्संग जीवन में ना मिले तो मानव पतित हो जाएगा, और सत्संग मानव जीव को महान बना देता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। मानव का जैसा संग मिले तो उसी संग में बनता या बिगड़ता है, जैसे पानी का जैसे रंग मिले उसी रंग में रंगता है। इसलिए संग और कुसंग का प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप विद्वत समाज बैठे हैं, सब लोग सुन रहे हैं। हम आप लोगों से आशा करते हैं कि कर्म कांड ना करें, ये शोषण का प्रक्रिया है। और हमारे मुसाफिर जी मास्टर साहब जी ने कुछ वक्तव्य आपके बीच रखा कि समाज को प्रतिष्ठा रखने के हेतु गांव समाज में मैं हूँ, सभी लोगों का प्रतिष्ठा रखूं और सभी लोगों का रहे हमारे द्वारा। इसके मुताबिक इन्होंने काम किया। आपका प्रतिष्ठा और समाज का प्रतिष्ठा रहेगा
लेकिन आपको चनामृत ला ले। स्वतः जीवन में निर्णय लेना होगा। हाँ? किसी को चलाए गए व्यक्ति के ऊपर चले नहीं, किसी के सुने हुए बातों को सुने नहीं, किसी को देखे हुए आंखों से आप देखे नहीं। आप स्वयं विचार करें, आप स्वयं अनुसंधान करें इसके ऊपर, किसी की बात मान नहीं ले। क्योंकि सदगुरु कबीर का जो सिद्धांत है मानने वाला विषय नहीं है। सदगुरु कबीर का सिद्धांत जानने वाला है। संसार की पढ़ाई इसलिए जानने वाला है कि संसार का पढ़ाई, संसार का जो रुतबा है, विद्वता है, जहाँ विराम होता है वहाँ से सदगुरु कबीर के सिद्धांत और पढ़ाई प्रारंभ होता है। दुनिया की तमाम पढ़ाई संसार की है, इसलिए संत की पढ़ाई एक अलग है, ज्ञान की पढ़ाई अलग है। इसलिए अनुसंधान करके कहा जाता है यहाँ सत्संग के बीच। इसलिए जानते सब लोग हैं, जो मैं बता रहा हूँ, जो हमारे संत लोग आपके बीच बताए हैं, जानने से कोई बाकी नहीं है। सब लोग जान रहे हैं गलत क्या है और सही क्या है, जानते हैं, पर साहस नहीं जुटा पा रहे हैं कि मैं इस समाज में लागू करूं। साहस जुटाइए, आप स्वयं करता धरता बने, इसकी बदलाव करिए। मैं आपसे बताऊं, 1947 ईस्वी से पूर्व भारत गुलाम था या स्वतंत्र? बोलिए कोई, गुलाम था या स्वतंत्र? गुलाम था। कि भारत में 40 करोड़ जनसंख्या, 40 करोड़ जनसंख्या के मस्तिष्क में यह बात नहीं समा रहा था क्या कि मैं गुलामी खट रहा हूँ, मुझे गुलाम बना दिया गया है। अंग्रेजों को द्वारा ब्रिटिश सरकार आकर अपनी शासन भारत पर कर रही है, जो चाहती है वह कर पा रही है। 40 करोड़ जनसंख्या था भारत में, किसी का माथा नहीं काम कर रहा था। लेकिन उसी 40 करोड़ जनसंख्या में 5-7 व्यक्ति निकला, नहीं 5-7 व्यक्ति निकला, विरोध शुरू किया। अब विरोध जब शुरू किया तो जूते लगे महात्मा गांधी को, 3200 दांत तोड़ दिए गए, लेकिन छोड़ा नहीं अपना बात को। गुलामी की जंजीर को तोड़ कर रहा, भारत स्वतंत्र हो गया और ब्रिटिश सरकार यहाँ से चली गई। अगर उसे विरोध नहीं किया जाता तो क्या स्वतंत्र हो जाते? नहीं होते। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, ये ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है, ये काला कानून ब्रिटिश सरकार से कम नहीं है। इसलिए इस काला कानून को विदा कर दीजिए अपने समाज से, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से, आप जो श्राद्ध कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं, आपको प्रायश्चित लगाया गया है आपके ऊपर, क्या छुरा मार दिए हैं पिताजी को, गर्दन रेत दिए हैं पिताजी को, जो प्रायश्चित का भागीदार बना दिया गया। परमात्मा की कृपा से, परमात्मा के यहाँ से आयु जो सीमित किया गया था आपको, उस सब आयु के मुताबिक उनकी विदाई हो गई दुनिया से। जब विदाई हो गई तो प्रायश्चित किस बात का? कोई प्रायश्चित नहीं। अगर प्रायश्चित अगर पिताजी को मरने पर लगता है तो ठीक है, फांसी को मार देने पर उसके हंडी में खूब रखकर बनाते हैं और इस मुंह में रख करके पेट में भेज देते हैं। इससे अच्छा है पिताजी कि खराब है? संत कबीर ने कहा, एक मरे सीझे रसोई, एक मरने पर रसोई सीझता है और मजे ठाठ से आप खाते हो और पेट को स्मशान बना दिए हो। संत कबीर हंसते हैं संसार के देख करके, वो सुन आबत हंसी पानी में मील पियासी। इसको तुम स्मशान बनाए हो, इसमें कोई छुआछूत नहीं है, लेकिन पिताजी अपने मौत से मर गए तो उस पर छूत लगाते हो। कोई छूत नहीं है, कोई मत छुआते, मत छुआइए कोई आदमी, कोई छुआते नहीं है। आप स्वतंत्र है आप लोग, इसलिए कर्म कांड को विदा कर दीजिए। आप लोग स्वतंत्र हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि भारत स्वतंत्र हुआ, उसके लिए लड़ना पड़ा महापुरुषों को। ठीक उसी प्रकार आज लड़ना पड़ेगा। समाज में कुरीति फैल चुकी है,
आडंबर में ही लोग पसंद किया है रहना, अंधेरा में ही रहना पसंद किया है। जो साधु बन गए हैं वे शिखर पर पहुंच गए हैं। मैं आपसे कहूं, सदगुरु कबीर को 52 कसनी किया, राम को एगो कसनी नहीं किया किसी ने, कृष्ण को एगो कसनी नहीं किया, बुद्ध को एगो कसनी नहीं किया, शिव को एगो कसनी नहीं किया, विष्णु को एगो कसनी नहीं किया, लेकिन कबीर को 52 कसनी क्यों? इसलिए कबीर को इस कसनी किया कि इनके बाद में हिंदू भाई पकड़ा रहे थे, इनके बाद में भाई मुसलमान पकड़ा रहे थे, इनके बाद में भाई पादरी पकड़ा रहे थे, इनके बाद में ईसाई सिख धर्म के लोग पकड़ा रहे थे। तमाम लोग मिलकर के कहा ये हमारा धर्म को खिलाफ कर रहा है, हमारा कमी को पकड़ लिया है, ये हमारा धर्म चलेगा नहीं, इसलिए इसको समाप्त करो। बात सत्य कर रहे थे कबीर साहब, बात गलत नहीं कर रहे थे, गलत में ये लोग पकड़ा रहा था। तभी सदगुरु कबीर ने कहा कि भगवान इसके अंदर में है, खुदा इसके अंदर में है, तुम भटका क्यों रहे हो मानव को मंदिर के तरफ, मस्जिद के तरफ, गुरुद्वारा की तरफ, चर्च के तरफ, क्यों उसको इस मानव को बरगड़ा रहे हो? कहा पूरब में हरि को बासा, पश्चिम अलह मुकामा है, और दिल में खोज दिलेहमा खोजो, यह करीमा रामा। ये करीम का घर है, राम का घर है, ईसा मसीह का घर है, सबका यही घर है। ये सब लोग जान पा रहे हैं, आप लोग नहीं जानते, ऐसी बात नहीं, सब लोग जान पा रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इसलिए हिम्मत जुटाइए। हिम्मत जुटाया प्रहलाद, संसार में नाम वाला हो गया। हिम्मत जुटाया द्रौपदी, तो संसार में नाम हो गया। हिम्मत जुटाया भक्त रविदास, तो संसार के इतिहास में नाम आ गया। हिम्मत जुटाया भक्त ये श्रीपति जी, तो संसार में नाम रोशन हो गया। जो डर गया वो मर गया, किसी का इतिहास में नाम नहीं आया। इसलिए भयभीत मत होइए आप लोग, और क्रांति लाइए। हीरा साहिबा ने कही कि कबीर का मतलब है क्रांति। सदगुरु कबीर जब आए तो क्रांति फैला दिया दुनिया में, और बहुत सारे लोग इनसे साक्षात करने के लिए आया। और सदगुरु कबीर काशी जैसे क्षेत्र में आए, जहां पूरे हिंदू को हैंडल किया जा रहा था, पूरे हिंदू को समझाया जा रहा था, पूरे हिंदू को डगमगाया जा रहा था, वह काशी क्षेत्र है। वहीं जाकर सदगुरु कबीर आए और पंडित और मौलवी से सामना किया, और खरी शब्दों में उन्होंने कहा, मरिगो ब्रह्मा काशी के बासी, शिव सहित मुवे अविनाशी, मथुरा के मर गए कृष्ण को आला, मरमर गयो दसो अवतारा, मरमर गयो भक्ति जिनठाने, सरगुण मान निर्गुण जिन आने, नाथ मच्छिंद्र बाँचे नहीं, गोरख दत्त और व्यास, काहि कबीर सुनो हो संतो, इस सब परे काल के पास। इस सब कालपुर में अटक गया। क्या इसी से कल्याण होगा? क्या इसी को पूछ पकड़ कर कल्याण तुम्हारा होगा क्या? इसलिए पूछ मत पकड़िए, अपने बाहों पर कर आशा करिए, अपने बाहों पर खड़ा हो जाइए। बाहों पर को आप तज दिए हैं, आत्मबल को तज दिए हैं, अपने आत्मबल लाइए अपने को। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान विहीन के कारण, ना रहने के कारण मंदिर जा रहे हैं आप, मस्जिद जा रहे हैं आप, पूजा पाठ कर रहे हैं आप, यज्ञ जाप कर रहे हैं आप। इससे नहीं कल्याण हम मानव का होगा भाइयों। कल्याण जहाँ होगा वहाँ पर आप लोग नहीं आ पा रहे हैं, वहाँ जमीन पर आ जाइए। जमीन पर आइए। जमीन पर क्या है आना? बाबा तुलसी ने लिखा, कल जुग के बल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। सब छट गया, यज्ञ व्रत नेम पूजा पबनी सब छट गया, मात्र एक सुमरन की बात आया कि नाम का स्मरण करो, बैठो और नाम का स्मरण करो जो गुरु जी ने दिया है। इसलिए
हम लोग ज्ञान ध्यान को चूल्ही के पोत पर रख देते हैं, चूल्ही के कन्हा पर रख देते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं हम लोग। इसलिए विचारिएगा, जो कुछ भी आज के सभा में, आज के समय में जो कुछ भी आप लोग को मिला है वो सराहनीय शब्द मिला है। बहुत कम जगह सुनने को मौका मिला होगा आप लोगों को। राजा रानी की कहानी तो सुने होंगे, रसीली बात तो सुने होंगे, अवश्य सुने होंगे, लेकिन मानवता का बात नहीं सुना होगा। मानवता का जीवन हम कैसे जिएं, अपने अंदर में मानवता को कैसे लाएं, यह नहीं सुना होगा आप लोगों ने, जो आज आप लोगों को सुनाया गया। इसलिए कर्म कांड को विदा करिए और ज्ञान कांड को लाइए और ज्ञान कांड को लाकर अपने जीवन को धन्य करिए। अब मैं इसी वाणी को साथ अपनी वाणी को देता हूँ विराम और करता हूँ आप लोगों से बंदगी कि आप लोगों ने सुना सत्संग को धैर्यपूर्वक, और आशा मैं करता हूँ आप जिंदगी में उतारेंगे। इसी वाणी के साथ वाणी में देता हूँ विराम। साहेब 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 बाद में कनी काल रुक जाओ। सरकार हमर कहला कि जग जाप से किछ होमय वाला नहीं छी, अहाँ धोखा में छी। अहाँ के बुझना चाहत जे कबीरहा सब तो हिनत कहबे करे छे, कबीरपंथी सब कथू के नहीं माने छे। आब हम वेदांग पर चले छी। वेद कहे छे जे ई सब से कल्याण होमय वाला नहीं। प्लवाहेयते अध्रद्धा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम आवरम एषु कर्म एतत् श्रेयो अभिनंदन्ति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवापयन्ति अविद्यायामन्तरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम इत्यभिमन्यन्ति बाला जंघन्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवापयन्ति। एकरे हम अर्थ कहि रहल छी, कनिक ध्यान देवे। सब क्यों नहीं समझी, लेकिन दुइयो चारिटा आदमी यदि बुझ जेबे तो हम बुझ जेबे जे हम कल्याण भेले। ई जे हमरा लोकन एते दूर से जे एलहुँ है बुढ़ारी में से किछु सफल भेल हमर सबके वक्तृत्व। एहिठाम बैसनाइ एते उम्र में अहाँ सब पैर लटका के बैसल छी, हमरा सबके गोड़ मोड़ने हालत रह दी। कनी काल रहियो, कनी काल रुक जाइयो, कनी काल रुक जाइयो। प्लवा नाव कहल जाइ छै। प्लवा हे एते नाव हीन भ गेलैए, अदृढ़ा कमजोर भ गेलैए। कोन नाव? तऽ यज्ञ रूपा। यज्ञ रूपा जे नाव छियै से कमजोर छै और हीन छै। किया के कोन यज्ञ? यज्ञ तो बड़ छै। तऽ अष्टदश उक्तम अवरम एषु कर्म, 18 प्रकार के यज्ञ। अहाँ जे गिनती करबै तऽ 18टा यज्ञ होइ छै, आ प्रत्येक यज्ञ में 18टा ओकर उपांग होइ छै। 4टा पंडितजी, एकोटा सब यज्ञ में 18टा भाग होइ छै। 4टा पंडितजी होइ छथिन, होता, उद्गाता, अधर्यु, ब्रह्मा, आ ओकर 3-3टा सबोर्डिनेट माने सहयोगी। तऽ 3-3टा 4टा के सहयोग भेलै तऽ 12टा, आ 4टा मुख्य ऋत्विज भेला पंडितजी तऽ 16टा, आ एकटा जजमान एकटा जजमानी तो 16 2 18। वो कहे छथिन 18टा उपांग बुझू, चाहे 18 यज्ञ बुझू। एहि नैया पर पार भ कऽ अहाँ नहीं पार भ सकै छी। एतत् श्रेयो, एकरा श्रेष्ठ बुझै छथिन अभिनंदन्ति मूढ़ा, जे मूढ़ छथि, बुड़बक छथि, मूर्ख छथि, सएह एकरा श्रेष्ठ बुझै छथिन। अविद्या या मंत्रे वर्तमाना, जे अहाँ के पार लगाबऽ वाला छथि वह अपने अविद्या में पड़ल रहे छथि। अविद्या या अंतरे वर्तमाना आ स्वयं धीरा पंडितम इत्यभिमन्यन्ति वाला, आ अपना के खूब विद्वान, चिक्कन विद्वान, बुद्धिमान बुझै छथि। एकरा बुझ लियौ बौआ छथि, बाल बुद्धि छथि। जंघन्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा, अंधे नैव नियमान यथा अंधा। ओ नरक में जाता और अंधे नैव नियम, आन्हर जे आन्हर के रास्ता देखते या दुनू खड्डा में पड़ते, सही स्थिति होने वाला है। हम मास्टर साहब के टाइम लागिए गए तो लागिए गए। हम एकटा साथ घटना अहाँ के श्री भागवत में से तो नहीं महाभारत में से कहे छी। द्रोणाचार्य अपना चेला सबके मास्टर साहब शिक्षा दिलखिन
गुरुओ जी सबसे गलती भ जाए छे कि क्रोधो मूल अनर्था नाम अतएव क्रोधो मां कर्तव्य। क्रोध अनर्थक जड़ छे तें क्रोध नहीं करी। अर्थ नहीं कहलखिन, कहलखिन जे एकरा याद क लेबा त अगिलका बेर में तोरा सबके आगा पढ़ेबो। सब हुनका 105 विद्यार्थी रहे, 100टा कौरव 5टा पांडव रहथिन, दरबारी गुरुजी रहथिन, वह पढ़बथिन। आ उनका जब जे साँझ में गेलखिन पढ़ाबै ला, सवेरे के पढ़ल जे तोरा सबके याद भ गेल पाठ देने रहिए तब, तो ओहिमे से सबसे बेसी हाथ उठा देलकै बेसी खाए वाला भीम। सबसे बेसी घुसकौल भीमे रहे आ सबसे तेज रहे युधिष्ठिर। एहन कथानक में छे ओ भीम कहलकै जे गुरुजी हमरा याद भए गेलै, तो कहलकै कि पढ़ता, तो कहि देलकै कि क्रोधो मूल अनर्था नाम अतएव क्रोधो मां कर्तव्य। कहलकै रे तोरा याद भ गेलो तो सबके याद भ जेतै, किया कि नहीं हेतै, सबके याद भ गेलै। ओहिमे से तैयो गुरुजी पूछ लेलखिन केओ छा जकरा याद नहीं भेलौ है, तो ओहिमे युधिष्ठिर हाथ उठा लेलकै गुरुजी हमरा नहीं याद छै। तो कहलकै रे सबसे तेज तो ही छा, तोरे नहीं याद भेलौ। दोसरो दिन नहीं सुनलकै, तेसरो दिन नहीं सुनलकै, तो धक्का दऽ देलखिन गुरुदेव। धक्का दऽ देलखिन तो खसि पड़लै आ जोर से हंसि देलखिन युधिष्ठिर। गुरुजी डंटा उठा कर तत्त मार, गुरुजी जो दंड दिए आ बच्चा हंस दे तो गुरुजी के बुझाई छै जे हमरा चिढ़बै। वो डंटा उठा कर तत्त मार सौंसे देह बन बन दागि देलखिन। आ मारैत मारैत डंटा टूटि गेलै, खून बल बल फेंकऽ लगलै, पूर्ण वस्त्र फाटि गेलै। तकरा बाद में तकरा हाँ ठीक है वो भ जेतै। तकरा बाद में जब जे पिटाई लागि गेलै तऽ थाकि गेलखिन वृद्धावस्था के शरीर, तऽ द्रोणाचार्य कहलकै एखनो तू हंसबे करै छै, हमरा तऽ बुझाइ छलै तू तेज छै लेकिन तोहर से भुसकौले नहीं छै, तू निर्लज छै सेहो छै, मारै छै वो हंसै छै। तऽ कहलकै गुरुजी तो कानऽ लगलै, आँखि से नोर खसऽ लगलै। कहलकै गुरुजी हम निर्लज नहीं छी, जे पाठ अपने 100 बरस के छियै ई तऽ अपनेहू के याद नहीं है। कहै छी क्रोध नहीं करा, क्रोधे में नहीं आके हमरा पीट देलिए नहीं। तकरा बाद में हुनका भान भेलनि जे ठीके बात में हम पढ़ि लेब सोझे कि क्रोध नहीं कर आ क्रोध कह रहल छी, तऽ एहिसँ तऽ कल्याण होमऽ वाला नहीं छै। अपना आचरण में जे ज्ञान अहाँ उतारि लेब, एहिठाम से जे सुनलिए वो आचरण में उतारि लेब, आ जे आचरण में गुरुओ जी से नहीं उतरतै तऽ अहाँ वही गुरुजी के बात मानबै। अहाँ एहि बात के बुझियौ ने जे अहाँ एहि लेल कहल गेलिए कि सत्संग जे छै, सत्संगस्य विवेकस्य निर्मलम नयन द्वयम। दूटा आँखि निर्मल आँखि अहाँके बरकरार छै, ई विष्णु जी के कहल छै, ई नहीं कहबै जे कबीर साहब के कहल छै, विष्णु जी के कहल छै। दूटा आँखि अहाँ राखू, संतक संगति में जाओ, आ संतो जे कहै छथि तऽ तकरो पतिया नहीं जाओ, विवेक से सोचू जे सामने वाला ठीक कहै छथि कि गड़बड़ कहै छथि। आसोराम जे जेल में छथि ओहो अपना चेला के एकटा बाते रहथिन कहने, सौंसे दुनिया में उनकर चेला रहे, की भ गेलै। तऽ तें सबके बात मान्य नहीं होइ छै। हम ही बजै छी, सब अहाँके सूट करत कि नहीं करत, लेकिन विवेकक कसौटी पर कस के जे बात होइ छै, ई दिमागो के इस्तेमाल करियो आ हार्ट के सेहो इस्तेमाल करियो, दुनू के जरूरी हो छै। आ हमर साहब एकटा जे बात कहला जे कतौ भटक के नहीं छै, द होम ऑफ ब्लिस इज विद इन यू। आनंद के जे घर छियै से अहाँ के भीतर में छै, आन जगह यदि खोजा जाय छी तो मूर्खता के अलावा किछु नहीं छै। या कहैत आब बड़ सुंदर सा बड़ा एखन अंत में हिनका ई पुष्प एलनि आ पुष्पार्चन करऽ चाहै छथि। एम्हर तऽ भऽ गेलै आ किछु जे स्वागत एम्हरो करऽ चाहै छथि तऽ आबि गेलै, तऽ ओहो होमऽ जा रहल छै जी। आ समय सेहो भऽ गेलै साहब। अभी आप लोगों ने हमारे सदगुरु से उपदेश सुना है। सदगुरु बहुत ही मानविक बात बताए। उनका एक भी शब्द अगर अपने जीवन में उतार लें, सदगुरु कबीर का जो शब्द है वह शेरनी का दूध है, कर्मातला दे देता है।
सदगुरु कबीर के शब्द में इतनी बड़ी ताकत है। और मैं एक आप लोगों से आग्रह करूंगा कि हमारे मुसाफिर मास्टर साहब बोले हैं कि समाज में दिक्कत होती है तो आप मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए और जहां भी शास्त्रार्थ करना हो पंडित जी से बुलाइए, हमको करेंगे शास्त्रार्थ। अगर उनके शास्त्रार्थ में लिखा होगा कि संत को जलाना चाहिए तो मैं उन्हें गुरु स्वीकार करता हूँ, और नहीं तो उन्हें हमको चेला बनना पड़ेगा। अब बुलाइए हम लोगों का 88 427 21 89 मेरा मोबाइल नंबर लीजिए और बुलाइए आप हमको, हम शास्त्रार्थ करेंगे उनसे बुला कर देखिए आप। हमारी माता बहन एक बात कहती रहती है दीपावली में, खूब डगरा पिटती है भोर में, कहती है लक्ष्मी आबे दरिद्रा भागे, लक्ष्मी आबे दरिद्रा भागे। यही हाल हो गया है यहाँ संसार में। इसलिए भाइयों हम आग्रह करेंगे आप लोगों से। अभी इस लिस्ट में नाम है देवेंद्र राय जी गुरु जी निहिसा, उसके बाद आपको ललन मंडल हमारे मुसाफिर जी के ससुर जी हैं, उनसे आग्रह। संजय मंडल जी मेहमान जी हैं, उनसे आग्रह। सुनील मंडल जी मेहमान जी हैं, उनसे आग्रह। फकीरा मंडल जी हैं मौसा जी, उनसे आग्रह। उमेश मंडल जी हैं चाचा जी, उनसे आग्रह। कैलाश साहब जी, योगेंद्र साहब जी, नौथनी साहब जी, मोहन मंडल जी, सोहन मंडल जी, रंजित मंडल जी, सुकून मंडल जी, संतोष मंडल जी, रासू मंडल जी, भोला मंडल जी, तमाम लोगों से आग्रह कि आप लोग हैं तो खड़े हो जाएं। ये हमारे मास्टर साहब आप लोगों को स्वागत करेंगे फूल की माला से। आइए मास्टर साहब यहाँ आइए, पहले गुरु जी को सम्मान कीजिए। उसके बाद ये हमारे हीरा जी एक भजन कहेंगे, आरती होगा और कार्यक्रम समाप्त किया जाएगा। माइक ऑपरेटर कहाँ है? माइक ऑपरेटर जी कहाँ गए? थोड़ा गई। यहाँ ये माइक लगाइए तो स्टैंड में, यहाँ आइए। लरता